हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो आज पढ़ेंगे परीक्षा वाणी का चंपावत डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ पढ़ेंगे। और इसमें परीक्षा वाणी बुक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में, वो सारे के सारे आपको करवाए जाते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चंपावत डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं। चंपावत नगर की स्थापना हुई थी 953 ईस्वी में और चंपावत की स्थापना हुई थी। अगर चंपावत हम डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी स्थापना किसने की थी? सोमचंद ने की थी। और कुमाऊं में पहला नगर किसे कहा जाता है? चंपावत को कहा जाता है। ठीक है, और पहला नगर भी कहा जाता है किसे? चंपावत को कहा जाता है। और चंपावत कुमाऊं की राजधानी कब से कब तक रही थी? तो 953 से 1563 ईस्वी तक रही थी। चंदू ने राजधानी चंपावत से हटाकर अल्मोड़ा कब बनाई थी? तो ये बनाई थी 1563 ईस्वी में। तो जो राजभुंगा का किला है ये कहाँ पे है? ये चंपावत में ही है आपका। ठीक है, और ये किसने बनाया था? ये सोमचंद ने बनाया था। और गोल्लचौर किला कहाँ पे है? चंपावत में स्थित है। नौढुंगिया जो भवन है ये भी कहाँ पे है? चंपावत में स्थित है। और चंपावत को जिला कब बनाया गया था? तो आप इसकी जो है फ्रेंड्स डेट भी याद रखिएगा कि 15 सितंबर 1997 में जो है ये डिस्ट्रिक्ट बना था। चंपावत की जलवायु कैसी है? तो समशीतोष्ण जलवायु है चंपावत की। नेक्स्ट है भगवान विष्णु के कुर्मू अवतार की शिला कानदेव कहाँ पे स्थित है? तो ये भी चंपावत में स्थित है। बनराज बाली द्वारा स्थापित बालेश्वर मंदिर। क्वेश्चन बनता है कि जो बालेश्वर मंदिर है वो कहाँ पे है? तो बालेश्वर मंदिर आपका कहाँ पे है? ये भी चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है कुमाऊं के लोक देवता कौन है? तो जो कुमाऊं के लोक देवता हैं वो कौन है? वो हैं गौरील देवता। ठीक है, कुमाऊं के लोक देवता कौन है? गौरील देवता, जिन्हें गोलजू देवता भी कहा जाता है। गौरील देवता का आश्रम गोलीचौर कहाँ पे स्थित है? चंपावत में स्थित है। चंपावत का प्राचीन नाम क्या है? कुमू है। आप क्वेश्चन बनता है कि कुमू जो है ये चंपावत का क्या है? प्राचीन नाम है। चंपावत को कुमू काली क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है? काली नदी के किनारे स्थित है ये। नेक्स्ट है चंपावत का मूल नाम क्या है? तो चंपावत का जो मूल नाम है वो है चंपावती या गढ़की गाड़। जो गढ़की गाड़ है ना, इससे क्वेश्चन बनता है कि गढ़की गाड़ किसका नाम है? तो ये चंपावत का मूल नाम है। चंपावत का नाम गढ़की गाड़ क्यों पड़ा? नदी के किनारे होने के कारण, क्योंकि आपको पता है कि जो चंपावत है ये काली नदी सादा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ था? गढ़की गाड़ पड़ा था। ठीक है, और कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जो लिखी थी ये बद्री प्रसाद पांडे जी ने लिखी थी। और क्रांतेश्वर महादेव कहाँ स्थित है? तो ये चंपावत में स्थित है। क्रांतेश्वर महादेव को और क्या कहा जाता है? तो कुर्मपाद या कानन देव भी कहा जाता है। मल्लाणेश्वर महादेव जो है ये भी कहाँ पे स्थित है? चंपावत में है। हिंगला देवी का मंदिर पूछा जाता है तो ये कहाँ पे स्थित है? ये भी आपकी चंपावत में स्थित है। नरसिंह देवता का जो मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? ये भी चंपावत डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। नेक्स्ट है चंपावत में सिद्धि के नाम से मंदिर को जाना जाता है, नरसिंह देवता की नाम से। कुर्मशिला आपको पता है ये कहाँ पे स्थित है? चंपावत में है। किस कारण मानसखंड का नाम कुर्मांचल या कुमाऊं पड़ा था? तो ये पड़ा था कुर्मशिला के कारण पड़ा था। कुर्मशिला कहाँ स्थापित है? तो ये स्थित है हिंगला देवी के मंदिर के भीतर स्थित है। तो क्वेश्चन बनता है कि कुर्मशिला कहाँ पे स्थित है? आपको पता है कि हिंगला देवी का मंदिर चंपावत में स्थित है, तो उसी मंदिर के भीतर जो है कुर्मशिला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपावती में 7 प्राचीन मंदिर हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें सप्तेश्वर कहा जाता है। तो 7 प्राचीन मंदिर से ही पता चल रहा है कि उसे सप्तेश्वर कहा जाता है। चंपावती में कौन से 7 मंदिर हैं? बालेश्वर मंदिर, ठीक है, और ये बहुत फेमस मंदिर है बालेश्वर, पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन बनता है। डिप्टेश्वर मंदिर, क्रांतेश्वर मंदिर, तारकेश्वर मंदिर, ऋषेश्वर मंदिर, घटकेश्वर मंदिर, मानेश्वर मंदिर। फ्रेंड्स, ये जितने भी नाम हैं आप इन्हें याद रखिएगा क्योंकि किसी भी मंदिर के टॉपिक को उठाकर इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं और ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है
शिल्पकला की दृष्टि से चंपावत जिले का सबसे सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो शिल्पकला की दृष्टि से चंपावत जिले का जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर है वो है आपका बालेश्वर मंदिर, जो आपके चंपावत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बालेश्वर का निर्माण कब और किसने कराया था? तो ये किया था 1272 में चंद राजाओं द्वारा किया गया था। नागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो नागनाथ मंदिर चंपावत में स्थित है। नौडूंगा घर कहाँ स्थित है? तो तल्ली मांदली जो गाँव है चंपावत में, वहाँ पे स्थित है। घटोत्कच का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भी चंपावत में ही स्थित है। अद्वैत आश्रम चंपावत में स्थित है। एक हथियानौला ये कहाँ पे स्थित है? एक हथियानौला ये भी चंपावत में स्थित है। और आपको पता है कि एक हथियानौला तो चंपावत में स्थित है, बट अगर एक हथिया देवाल पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे स्थित है? वो पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, किस मिस्त्री ने बालेश्वर मंदिर बनाया था? तो बालेश्वर जो मंदिर बनाया था ये जगन्नाथ मिस्त्री ने बनाया था। जगन्नाथ मिस्त्री की पुत्री का नाम क्या था? तो ये कुमारी कत्यूरी था। ठीक है, कुमारी कस्तूरी इसका पुत्री का नाम था, जगन्नाथ मिस्त्री, जिसने जो है बालेश्वर मंदिर बनाया था। और एक हथियादौला का निर्माण भी क्या किया था? जगन्नाथ मिस्त्री और उसकी पुत्री ने ही किया था। बाणासुर का किला कहाँ है? तो बाणासुर का जो किला है चंपावत में है। तो जो ये जगन्नाथ मंदिर है फ्रेंड्स, जो बालेश्वर मंदिर है जो जगन्नाथ मिस्त्री ने बनाया था, इसकी स्टोरी क्या थी कि मतलब वो इतना ज़्यादा सुंदर और भव्य मंदिर बनाया था, तो फिर वहाँ के जो राजा थे उन्होंने क्या किया था, उसके हाथ कटवा दिए थे कि ताकि दूसरा ऐसा कोई भी मंदिर ना बना पाए। बट उन्होंने क्या किया था, फिर अपने एक हाथ से और अपनी पुत्री की मदद से उससे भी जो है बहुत सुंदर क्या हुआ था, एक हथियानौले का निर्माण किया। बाणासुर का किला कहाँ है? तो ये भी चंपावत डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। नेक्स्ट है, लोहाघाट किस नदी के किनारे विकसित है? तो ये लोहावती नदी के किनारे स्थित है। लोहाघाट क्यों प्रसिद्ध है? अपने ऐतिहासिक वैभव के लिए प्रसिद्ध है। स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक शांति प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उन्हें आध्यात्मिक शांति प्राप्त हुई थी मायावती आश्रम चंपावत में। ठीक है, तो चंपावत में एक मायावती आश्रम है, वहाँ पर जो है स्वामी विवेकानंद को क्या हुआ था, आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायावती आश्रम कहाँ है? तो ये चंपावत में स्थित है। रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना कब और किसने की? तो 1901 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। और रामकृष्ण जो शांति मठ है ये चंपावत में ही स्थित है। तो स्वामी विवेकानंद को जब वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आध्यात्मिक ज्ञान की, तो उन्होंने वहाँ पे क्या की, रामकृष्ण शक्ति मठ की स्थापना की थी। और रामकृष्ण शक्ति मठ की जो स्थापना की उन्होंने 1901 में की थी। और इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपका जो है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। देवीधुरा कहाँ है? चंपावत में स्थित है। आपको पता होगा कि देवीधुरा जो है यहाँ पे रक्षाबंधन के अवसर पे क्या करते हैं, आषाढ़ी कौतिक भी लगता है, जिसमें क्या होता है, पत्थर का युद्ध होता था, जो अब 2013 से क्या हो गई है, फूलों की और फलों से मनाया जाने लगा है। किस मेले में पाषाण युद्ध देखने को मिलता है? तो बगवाल देवीधुरा मेले में ही मिलता है। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? जिम कॉर्बेट है। देवीधुरा में किसकी प्रतिष्ठा की जाती है? तो देवीधुरा जो है यहाँ पे चंपा देवी वो ललिता ध्वज मटकाली का जो मंदिर है, यहाँ पे इसकी प्रतिष्ठा की जाती है। देवीधुरा की देवी को क्या कहा जाता है? वारही देवी कहा जाता है। रणशिला और बारही शिला कहाँ स्थित है? तो ये देवीधुरा चंपावत में स्थित है। पंचेश्वर कहाँ है? तो पंचेश्वर भी जो है चंपावत में ही स्थित है। पंचेश्वर की नदियों के मध्य में स्थित है, काली और सरयू नदी के मध्य में स्थित है, आपको पता है। और ये जो है आपकी नदी वाले जो चैप्टर है उसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं कि काली और सरयू का जो मिलन है वो कहाँ पे होता है? तो ये पंचेश्वर नामक स्थान पे होता है। और जो चौमू या चामू का मेला लगता है कहाँ पे लगता है? ये भी पंचेश्वर चंपावत में लगता है। और क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि जो चौमू मंदिर है वो किसकी रक्षा करते हैं? तो ये पशुओं की रक्षा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामा ताल कहाँ स्थित है? तो श्यामा ताल जो है ये चंपावत में स्थित है।
झूला मेला कहाँ लगता है? तो झूला मेला श्यामाताल चंपावत में लगता है। रीठा साहिब कहाँ है? तो रीठा साहिब चंपावत में स्थित है। रीठा साहिब किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो लोदिया एंड राठिया नदी है उनके संगम पर स्थित है रीठा साहिब। देवीधुरा कहाँ है? तो ये चंपावत में स्थित है, जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे यहाँ पे मेला लगता है रक्षाबंधन के दिन। रीठा साहिब में गुरुद्वारे का निर्माण कब किया गया था? तो रीठा साहिब में गुरुद्वारा है, इसका निर्माण जो कराया गया था 1960 में किया गया था। घेरनाथ का मंदिर कहाँ है? तो घेरनाथ का मंदिर भी रीठा साहिब चंपावत में स्थित है। पूर्णागिरि मंदिर कहाँ है? तो पूर्णागिरि मंदिर चंपावत में है। पूर्णागिरि में मेला कब लगता है? तो ये जो मेला लगता है पूर्णागिरि में, ये चैत्र नवरात्र को लगता है। सती का नाभि का अंग गिरा था, कहाँ पे गिरा था? जो सती है उनके नाभि का अंग, तो ये गिरा था पूर्णागिरि मंदिर चंपावत के पास। पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ पे स्थित है? जो पाताल रुद्रेश्वर गुफा है ये चंपावत में है। पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज कब की गई थी? 1993 में की गई थी। तो फ्रेंड्स ये जो है आपके चंपावत डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे के सारे मैंने आपको इसमें पूरे कवर करवाए हैं। परीक्षा वाणी जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ का लेसन है, आप चाहें तो जो परीक्षा वाणी की बुक है उसे उठा के आप खोल सकते हैं और दोबारा से चेक कर सकते हैं। पढ़िएगा तो आपको जो है फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा, क्योंकि इसमें जो है ये टॉपिक वाइज मैंने पूरा ही कवर करा रखा है। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।